नमस्ते बच्चों, द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे स्टार्ट चैप्टर थर्ड ट्वेल्थ क्लास का, जो कि क्या है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसमें हम आरंभिक समाज जो यानी कि शुरुआती समाज था, किस तरीके का था, किस तरीके से वो व्यापार करते थे, किस तरीके से रहते थे, रहन सहन, इन सब के बारे में जानेंगे, जो कि कब से कब तक है, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। ठीक है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए, है ना। पिछला जो चैप्टर था हमने उसमें किसके बारे में पढ़ा? आर्थिक और राजनीतिक जीवन में जो परिवर्तन हुए, जो चेंजेस आए, उनके बारे में। इनमें से कुछ परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। उदाहरणतः वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, जिससे वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ तथा संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया। इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्राय साहित्यिक परंपराओं यानी कि जो साहित्य में लिखी हुई चीजें होती हैं, उन परंपराओं का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते हैं कि समाज में व्यवहार किस तरीके से किया जाता था। अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे और कभी-कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ, चाहे वो अभिलेख हो, है ना, या फिर कोई पांडुलिपि हो, किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से ही लिखा जाता था कि उस समुदाय का किस तरीके से नजरिया था, क्या दृष्टिकोण था उनका। अतः यह याद रखना जरूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखे, क्या लिखा गया इन ग्रंथों में और किनके लिए इनकी रचना हुई, यानी कि किन लोगों के बारे में इसमें चर्चा की गई। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ तथा इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ। यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान में 1 लाख श्लोकों से अधिक है। तो इस चैप्टर में हम किसके, महाभारत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि कितने श्लोक होंगे? 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक, और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों और परिस्थितियों का लेखा जोखा है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही, लगभग 500 ईसा पूर्व से। इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थी। महाभारत की मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है, जो कि हमें पता भी है कि वो 2 परिवार कौन कौन से थे। मतलब एक ही कुल के थे, लेकिन अलग अलग बटे हुए थे, कौरव और पांडवों के बीच में। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं, यदा कथा, किंतु हमेशा नहीं। यदा कदा मतलब कभी कभी। इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मानदंडों का अनुसरण व उनकी अवहेलना क्या इंगित करता है, यानी कि किस ओर संकेत करता है। अब पढ़ेंगे हम सबसे पहले महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। महाभारत को लिखा किसने था? वेद व्यास जी ने। ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ा महाकाव्य भी हम इसे कहते हैं। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुक्तांकर, कौन थे? संस्कृत के विद्वान थे। वी.एस. सुक्तांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा ले उठाया। इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे? आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया, यानी कि जैसे अलग अलग पांडुलिपियों में लिखा हुआ था इसमें, तो इनको क्या किया, इन लोगों ने इकट्ठा किया कि कौन सा श्लोक किस लिपि में लिखा गया है, क्या है उसमें, तो इन चीजों को इकट्ठा किया गया। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। अंततः उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों यानी कि 13,000 पेजों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। इस परियोजना को पूरा करने में कितने वर्ष लगे? 47 वर्ष लगे।
इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर कर सामने आई। पहली तो यह कि संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। यह इस बात से ही स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में असमानता देखने में आई। यानी कि ज्यादातर जो भी लिखे हुए थे वो सब कौन से संस्कृत में लिखे हुए थे। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभरकर सामने आए। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं, यानी कि इन प्रभेदों के बारे में बताते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गुण प्रक्रियाओं के द्योतक है जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया था। यह संवाद द्वंद्व और मतैक्य दोनों को ही चित्रित करते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है, यानी कि जो हमारी समझ है वो किस चीज पर आधारित है, जो वो ग्रंथ है उन पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के द्वारा लिखे गए। 19वीं और 20वीं सदी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा। उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। इन अध्ययनों से स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता है, यानी कि प्रश्न की दृष्टि से कि ये चीजें ऐसी क्यों हुई थी, और यदा कदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते तब हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। अब देखो बंधुता और विवाह। इसमें विवाह का भी कि कितने प्रकार के विवाह होते थे, वैसे 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है इसमें। हम इसमें अभी आगे इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नताएं कि किस तरीके से इनमें डाइवर्सिटी थी बहुत ज्यादा। अब परिवारों के बारे में जानकारी। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है, यानी कि वो किस तरीके के, कोई माता है, पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई, है ना, तो क्या अलग अलग रिश्ता है सबसे, और उनके काम करने जो उनके क्रियाकलाप है वो भी अलग अलग हैं। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं जैसे जॉइंट फैमिली होती है, और काम करते हैं और अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं, यानी कि कोई प्रोग्राम होता है घर पे, कोई भी हवन पूजा पाठ, तो सब मिलकर रहते हैं वहीं पे। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होता है जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं, यानी कि एक ही जाति, एक ही समूह के लोग, जैसे कहते हैं ना एक ही कुल के लोग या एक ही खानदान के, तो इसमें क्या हो गया, ये जाति समूह हो गया। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं मानते। अब देखो यहाँ पे परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द संस्कृत ग्रंथों में कुल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि जब एक ही समूह के लोग होते हैं, यानी कि वो एक ही कुल के लोग माने जाते हैं। कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है कि किस तरीके की वो सोच रखते थे। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा, इसी तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला। अब है पितृवंशिका व्यवस्था के आदर्श।
पितृवंशिकता होती क्या है, यानी कि जैसे मान लो कोई राजा है, मैंने आपको ये लास्ट चैप्टर में भी बताया था, यानी कि राजा है, राजा का बेटा ही राजा के बाद क्या बनेगा, उस क्षेत्र का राजा बनेगा, यानी कि जो राजा का पुत्र होगा वही बनेगा। तो ये क्या हो गई, पितृवंशिका एक तरह से, यहाँ पे दे भी रखा है देखो। पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र आदि से चलती है। और मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है, ठीक है, यानी कि माँ का जो कुल है वो चलता रहता है। क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया? एक स्तर पर महाभारत ऐसी की कहानी है, यह बांधवों के दो दलों, है ना, ये थे तो एक ही कुल एक ही वंश के, लेकिन ये दो एक तरह से दो दल बन चुके थे, दो समूह बन चुके थे। क्या क्या? कौरव और पांडव। तो कौरव और पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे, जिनका एक जनपद, अध्याय 2 मानचित्र 1 पर शासन था। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ जिसमें पांडव विजयी हुए। इनके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इन आदर्शों को और सुदृढ़ किया। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे, हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी। कभी पुत्र के ना होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्त सत्ता का उपभोग करती थी। पितृवंशिकता के बाद झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्म कांडीय ग्रंथ के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है। संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। अब है उत्तम पुत्रों का प्रजनन। यहाँ ऋग्वेद से एक मंत्र का अंश उद्धृत है जो इस ग्रंथ में संभवतः लगभग 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया था। विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, किंतु वहां से नहीं। मैंने इसे वहां मजबूती से स्थापित किया है जिससे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हो और पति के प्रेम का सौभाग्य से प्राप्त हो। इंद्र शौर्य, युद्ध और वर्षा का एक प्रमुख देवता। मानते भी कि जो इंद्र है वो किसके, वर्षा के देवता हैं। यहाँ और वहां से तात्पर्य पिता और पति के ग्रह से है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखा स्वजनों के मध्य लड़ाई क्यों हुई। अब हम महाभारत में क्या देखते हैं, जो कौरव पांडव है उनके बीच में लड़ाई हुई है ना, उनके बीच में किस लिए हुई थी, सिर्फ एक राजपाट को पाने के लिए, ठीक है। अब है विवाह के नियम। तो बच्चों आज तो करेंगे हम इतना ही, ठीक है, इसको यहाँ से आप एक बार रीड कर लोगे। बाकी विवाह के नियम हम कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, आपका दिन